हेलो स्टूडेंट, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में पीछे हमने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमने वहां पे स्टूडेंट किया था व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने बताया था आपको। मास परसेंटेज क्या होता है ये हमने बताया था। फिर इसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना, फिर मोल फ्रैक्शन, ये सारे चारों को हमने पिछले लेक्चर में इसको हम पढ़ चुके हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, व्हाट इज मोलैरिटी और व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले मोलैरिटी को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी का हम यहाँ डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution। Per liter of solution, it is denoted by capital M। it is denoted by capital M। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बेसिक डिफिनेशन है मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे वही क्या होगा? मोलैरिटी होगा, है ना। तो इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, 4 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml solution। What is the molarity of solution? What is the molarity of solution? What is the molarity of solution? तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 4 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml solution, what is the molarity of solution? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सिंपल जो आपका ये है, इसको सिंपली आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter, volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है? 4 ग्राम। NaOH का 4 ग्राम मास है। मोलर मास कितना होता है NaOH का? सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16, 23 प्लस 16 39, और हाइड्रोजन कितना होता है? क्या 1 होता है, तो कितना हो गया मोलर मास? 40। यानी इसका मास अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है? 500 ml सॉल्यूशन है, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। 500 अपॉन 1000, है ना। तो इस तरह से आप
आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500, ये हो जाएगा 2, यहाँ कर देंगे 2 हो जाएगा, और ये 4 10 जा कितना हो जाएगा 40, यानी 2/10 यानी 0.2। देखो अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या था मोल, ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है लीटर है, तो 0.2 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, यूनिट होगा 0.2 मोल पर लीटर, यानी ये नंबर ऑफ मोल का सॉल्यूट क्या हो जाएगा मोल में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा, तो 0.2 मोल्स पर लीटर, या इसे किस तरह से लिख सकते हैं 0.2 मोलर, 0.2 मोलर कहिए या 0.2 मोल्स पर लीटर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे मोलरिटी पे, देखिए 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 2 liters of solution, find molarity of solution, है ना। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी यानी m इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n अपॉन v, v किसमें होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, है ना। इस तरह से शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू n अपॉन v, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ सॉल्यूट क्या है NaCl, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 5.85, मोलर मास कितना होता है NaCl का, आप NaCl का मोलर मास यहाँ निकाल सकते हैं, NaCl का ये Na का कितना होता है 23 प्लस इसका 35.5 इज इक्वल टू 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे 2 लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, है ना। तो इस तरह से आप 5.85 अपॉन 2 इंटू 58.5, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा यहाँ पे 10, यानी 1/20, है ना। 1/20 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05, इसको सॉल्व करेंगे मोल्स पर लीटर, आप इसी को लिख सकते हैं 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, है ना। तो ये आपने देखा दो क्वेश्चन आपने इसमें सॉल्व किया, सिंपली आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, 1 जो है 20 से डिवाइड नहीं किया, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर डेसिमल ले जाएंगे, फिर यहाँ 0 ले जाएंगे, तब 0 है, तो यानी 0.05 होगा, 0.05 यानी 0.05 मोलर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कुछ मोलरिटी पे, कुछ और हम आगे देखते हैं। एक पॉइंट और लेते हैं इसमें, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, आप हेडिंग देख रहे हैं लिखा हुआ है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसको किस तरह से समझते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ आपको किसी वेसल में कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, और यहाँ इसकी जो मोलरिटी है m1 है और वॉल्यूम कितना है v1 है ना। तो आप तो इसमें कुछ वाटर ऐड कर देते हैं, इसमें आप वाटर ऐड कर देते हैं, ऐड वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसकी मोलरिटी जो होती है m2 हो जाता है और वॉल्यूम कितना हो जाता है v2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में काफी यूज होता है ना। कैसे जैसे हमको कोई जो भी सॉल्यूशन दिया रहता है
वो हायर कंसंट्रेशन का दिया रहता है और लो कंसंट्रेशन का होता है, तो उसको हमको जिस कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, तो कैसे हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, यानी कंसंट्रेट सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। क्योंकि अक्सर लैब में जो होता है वो कंसंट्रेशन टर्म जो यूज होता है वो मोलैरिटी यूज होती है ना। तो ज़्यादातर केसेस में लैब में जो भी सोल्यूशन या जो भी रिजल्ट दिए रहते हैं उनका मोलैरिटी दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M1 V1 है, यानी इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है। जब इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं तब क्या हो जाता है, इसकी मोलैरिटी M2 हो जाती है और वॉल्यूम कितना हो जाता है, V2 होता है। दोनों केस में देखो, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 है, तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी N1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 अपान V1। जैसे आप कैसे पढ़ते हैं ना, N इज इक्वल टू M अपान V, सॉरी ये पढ़ते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू MV, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इनटू V1, और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, M2 इनटू V2। ध्यान से देखिए, सोल्यूशन में हम जब वाटर ऐड कर रहे हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों बेजल में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो रहता है वो सेम रहता है। इट मींस N1 इज इक्वल टू N2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2, तो N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा, तो M1 इज इक्वल टू M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं फॉर डाइजेशन के लिए, है ना। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। किसी हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन को लोअर उसको डिजायर कंसंट्रेशन में चेंज करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, है ना। तो आप इसको कैसे समझेंगे, इसको और क्लियर कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, एक एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप उसको देखेंगे और एनसीईआरटी बुक में दिया है उस क्वेश्चन को आप समझेंगे और समझ लेंगे। हम वही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सपोज वी हैव 1 molar NaOH solution, 1 molar NaOH solution, 1 molar NaOH solution. We have to prepare 0.2 molar NaOH solution. तो क्या करेंगे, देखिए आपके पास 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है और आप 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे कितना वाटर उसमें ऐड करेंगे, कितना अमाउंट ऑफ NaOH लेंगे, यहाँ से कितना अमाउंट ऑफ NaOH यहाँ से लेंगे कि और कितना वाटर उसमें ऐड करेंगे कि जिससे उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए 0.2 मोलर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मेजर करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन मींस क्या हो गया कि 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं M1 कितना हो गया, M1 इज इक्वल टू 1 मोलर, V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू हो गया 1000 लीटर, 1000 लीटर या 1000 ml बोलो या 1 लीटर बोलो, है ना। क्योंकि 1 मोलर NaOH मींस क्या हो गया, 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH
dissolve in 1 liter of solution, है ना। तो m2 कितना है, m2 कितना है, m2 कितना है, ये m2 है 0.2 मोलर, है ना। V2 हमको कैलकुलेट करना है, V2 हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना मोलर यहाँ पे ले। नहीं, इसको इस तरह से समझेंगे। देखो m1 अगर 1 मोलर सपोज करते हैं, तब यहाँ पे V1 हमको नहीं मालूम है, यानी उसी में से हमको लेना है ना, इस तरह से। और V2 कितना बनाना है, यानी 0.2 मोलर मतलब 0.2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1000 ml, 1 लीटर बोलो या 1000 ml, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये मतलब वेसल में जो है, ये वेसल में 1 मोलर NaOH है, 1 मोलर NaOH है, और यहाँ पे इस वेसल में आप डालना चाहते हैं 0.2 मोलर NaOH, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें से लेना पड़ेगा, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, फिर उसमें वाटर ऐड करके उसका जो वॉल्यूम है 1000 ml होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको m1 = 1 मोलर मतलब इसमें से हमको लेना है, कितना वॉल्यूम लेना है वही निकालना है, वही हमको निकालना है। और फिर m2 = 0.2 मोलर, V2 = 1000 ml। इस पे आप और सारे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मतलब और क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, m1 V1 = m2 V2, किसी को भी m1 V1 सपोज कर सकते हैं। m1 की वैल्यू 1 है, V1 यानी V1 निकालना है, m2 कितना है 0.2, V2 कितना है 1000 ml। तो V1 = कितना हो जाएगा 0.2 into 1000 200 ml, 200 ml। अब देखो 200 ml, आप 200 ml यहाँ से लेंगे, यानी 1 मोलर NaOH का 200 ml लेंगे और उसमें 800 ml वाटर ऐड करेंगे, 800 ml वाटर ऐड कर देंगे, तब वो जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कितना हो जाएगी 0.2 मोलर, है ना। तो भी मतलब हमको अब इस तरह तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप समझते रहिए, मतलब देख लीजिएगा आगे। देखो V1 = 200 ml, यानी ये आप सपोज कर लीजिए जैसे वेसल है, इसमें जो है 1 मोलर NaOH है, 1 मोलर NaOH है ना। और ये चाहे मतलब इसका वॉल्यूम चाहे जो भी हो, और हमको बनाना है 0.2 मोलर NaOH, 0.2 मोलर NaOH, है ना। का 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर बनाना है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 200 ml लेंगे, यहाँ से आप 200 ml लेंगे और उसमें 800 ml वाटर ऐड करेंगे, 800 ml क्या करेंगे वाटर ऐड कर देंगे, तब वो जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा 0.2 मोलर, यानी 0.2 मोल NaOH dissolved in 1 liter of solution या 1000 ml solution। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी इसको कहते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब एक नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मोलरिटी। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, पहले इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, देखो m इक्वल टू स्मॉल m से डिनोट होता है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये
सीधा सीधा मोलैरिटी का हो गया है ना। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे तो मोलैरिटी जो हमने पीछे पढ़ा वही सेम हो जाएगा, है ना। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent, mass of solvent in kilogram, mass of solvent in kilogram, सीधा है ना। mass of solvent in kilogram। कोई क्वेश्चन इसमें देखते हैं, है ना। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, देखिए सिंपली सा आप कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा मोलैरिटी और इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम, है ना। मोल पर किलोग्राम यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। और वहां पे क्या था, मोल पर लीटर, वहां पे क्या था, मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर किलोग्राम। तो मोलैरिटी का जो यूनिट होगा मोल पर लीटर और मोलैरिटी का मोल पर किलोग्राम, है ना। अब जैसे आप देखिए 5.85 ग्राम, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, अब इसका यहाँ मोलैरिटी निकालना है तो सेम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो मोलैरिटी यानी क्या, इक्वल टू और स्मॉल m इक्वल टू यह अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यह स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल m मोलैरिटी दिखाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है, NaCl है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालने हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है, 5.85 अपॉन मोलर मास 58.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और कितना मास है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम है, तो आप इसको किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम में, 500 अपॉन 1000। आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.85 इंटू 1000, ये जाएगा ऊपर 1000 अपॉन 58.5 इंटू 500, ये कितना हो जाएगा, 5, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट का डिफरेंस है डेसिमल में, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू 2/10 यानी 0.2 मोल पर किलोग्राम। और लिखिए 0.2 स्मॉल m लिख देंगे। स्मॉल m क्या दिखाता है, मोलर। देखो अगर स्मॉल m दिया रहेगा तो इसको कहेंगे मोलर, है ना। ये मोलैरिटी को दिखाता है, मोलैरिटी को दिखाता है। अगर कैपिटल M दिया रहेगा तो इसको कहते हैं मोलर। कैपिटल M क्या दिखाता है, मोलर, वो मोलैरिटी को दिखाता है। कैपिटल M मींस मोलर और दैट रिप्रेजेंट मोलैरिटी, एंड स्मॉल m मींस मोलर एंड रिप्रेजेंट मोलैरिटी। तो इसमें स्टूडेंट, इसमें बच्चे काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप जिसको सॉल्व करेंगे। तो ये था पूरा आपका कंसंट्रेशन टर्म, है ना। कंसंट्रेशन टर्म जितने थे ये सोल्यूशन में हमने उसको पढ़ा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मोलैरिटी यूज होता है, फिर इसके बाद मोलैरिटी होती है ना। तो आप इस कंसंट्रेशन टर्म को आप मतलब आप इसको पढ़िएगा और इस पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।